सभी संघों के सहयोग से हम लोगों ने प्रयास किया। कई बार मुख्यमंत्री से महामंत्री जी आपको बताए हैं, उसको कभी रिपीट नहीं करूंगा। इस बीच में एक चीज छूट गई, समाज कल्याण विभाग में एक पोस्ट निकली, 45 पोस्ट थी या 49 पोस्ट थी, 49 पोस्ट थी। इसमें लिखा था कंपाउंडर। बहुत देख करके बड़ा शर्म ये आया कि भाई अभी तक वहां पे ये संशोधन नहीं हो सका है। और आप विश्वास मानिए कि हमारे महामंत्री जी के साथ मिलकर के हम लोग 2 या 2.5 घंटे का हम लोगों ने टाइम लिया, प्रमुख सचिव से मिले, उनके नीचे ऑफिस में मिले, और वो पूरा जो उनकी विज्ञप्ति निकली थी, जो विज्ञप्ति विभाग में जा चुकी थी, जो विज्ञप्ति प्रकाशित भी हो चुकी थी, उस विज्ञप्ति का संशोधन हमने 2.5 घंटे में करा करके कंपाउंडर को फार्मेसिस्ट में परिवर्तित किया। ये आपके सम्मान की बात थी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए ही अभी प्रचार साहब ने बहुत सारी चीजें आपको बताई। जो एक ट्रेनिंग चल रही है, ये आपके सम्मान को किस लेवल पे लेके जा रही है, मैं देखता हूँ बैठ करके वहाँ। और यहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग शायद इस एरिया का शायद नहीं हुआ है, अभी कोई है ऐसा जो ट्रेनिंग कर चुका है? इस एरिया की अभी हुई नहीं है। धीरे धीरे नहीं, रोशन जी है, रोशन कहाँ है? लखीमपुर, अच्छा बाहर हो गए, आए तो पीछे है। इन्होंने ट्रेनिंग किया है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट बाद में आकर के यहाँ अपनी बात बताएं कि ट्रेनिंग में जो अधिकारी आते हैं वो क्या भाव रखते हैं फार्मासिस्टों के प्रति। अब मेरा पूरा मानना है कि अगर आप अपने आप को अपडेट लेंगे मित्रों, तो धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाओगे, अपडेशन पहुंच जाओगे। और आज आवश्यकता है कि अगर आप वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे हो तो आप लड़ते रहो, डीपीए लड़ेगा, सारे संगठन लड़ेंगे, फेडरेशन उसके नीचे उसकी बेस को मजबूत करने का प्रयास करेगा। हम आपके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे हमने एक प्रयास और किया है, वो है आपकी न्यूनतम योग्यता को बढ़ाने का। और अगर हमारा प्रयास सफल रहा तो बहुत जल्दी हमारे साथ डिप्लोमा के साथ बैचलर के साथ भी इसमें आपके साथ पोस्ट होंगे। और हमने तो होम्योपैथ के साथियों से भी कहा, हरिश्याम जी हमारे बीच में है, उनका चूंकि बाद में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, पीछे बैठे हुए हैं। मैंने होम्योपैथ के साथियों से कहा कि आप भी अपने यहाँ बैचलर करो। आयुर्वेद के साथियों से भी कहा बैचलर हो जाएगा तो बहुत चीजें चेंज होंगी, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो इस पर काम करने की जरूरत है। तो मेरा प्रस्ताव 2-3 है, उस पर आप लोग चर्चा करिएगा, और अगर हो सके तो मैं अभी समझा देता हूँ उसको। पहला प्रस्ताव, फार्मासिस्ट का पदनाम चेंज हो और वो फार्मेसी अधिकारी हो। इस पे आप लोग सहमत हैं? एक दूसरा प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, हमारे कुछ साइंटिफिक विंग के साथी और हैं अभी, डॉक्टर संजय, अच्छा, एक बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग सोचिएगा जरा इसको, शायद उस तक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। सिविल सर्विसेज में बैचलर फार्मेसी या मास्टर फार्मेसी को बैचलर ना मानते हुए सिविल में आप फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप बैचलर फार्मेसिस्ट। ऐसा है सर? मतलब आप आईएएस और पीसीएस बनने के लिए बीए वाला हायर है, बीए जिसने किया है वो योग्य है, वो आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है। लेकिन हमारे जो बी फार्मा के फार्मासिस्ट हैं उनके लिए अर्हता नहीं है अभी। तो हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए क्या? तो अगर आप लोग प्रस्ताव इसको पारित करते हैं तो हम इसको अगले अपने मानपत्र में रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, तो हम इस तरीके की चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक वेटनरी फार्मेसी की नियमावली पे बात हुई, महामंत्री जी ने उसको बहुत डिटेल में किया। आप सभी लोग जानते हो वेटनरी कोई अलग विधा नहीं है। वेटनरी में कौन सी दवाई यूज होती है? एलोपैथ की। तो होम्योपैथ अलग विधा है, आयुर्वेद अलग विधा है, बट वेटनरी हमारे एलोपैथ के फार्मासिस्ट हैं ये लोग अलग विधा के फार्मासिस्ट नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत वहां पे फार्मासिस्टों को नियुक्त नहीं किया जाता। जानते हैं लोग, ये सोचते हैं कि ये लोग अगर बहुत पढ़े लिखे आ जाएंगे तो कहीं दिक्कत ना हो। अभी बड़े दिक्कत में होते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट ही है जो सब कुछ जानता है।
और मैं हर जगह कहता हूँ फार्मासिस्ट मास्टर की है। फार्मासिस्ट मास्टर की है, तो इसलिए वेटनरी के फार्मासिस्टों को लोग आगे नहीं लाने देना चाहते। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वेटनरी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का जो इतने लोग बैठे हैं। इन्होंने प्रयास किया, पहले तो वेतनमान बनवाया अपना, दूसरी बार इन्होंने न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी करवा ली है और इसके बारे में 2 बार आदेश हो चुके हैं। नियमावली संशोधन हो रहा है, उसमें भी अभी विभाग नहीं चाहता कि नियमावली संशोधन हो जाए, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि कुछ अच्छा हो। अगर नियमों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार वो बाध्यकारी है कि जो एक्ट होता है भारत सरकार का उसको लागू करे, ये सरकार बाध्य है। तो फार्मेसी एक्ट से आप बंधे हुए हो, फार्मेसी जो है वो फार्मेसी एक्ट से बनी हुई है। फार्मासिस्ट और फार्मेसी जहां भी एलोपैथ की फार्मेसी है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 55 से बनी हुई है, उससे इतर कुछ नहीं कर सकते, ये राज्य सरकार की सीमा में है ही नहीं। तो भारत सरकार अगर नहीं चेंज कर रही है, वेटनरी की दवा की दुकान अगर आपको खोलनी है, बहुत सारे साथी जो दुकान भी चलाते होंगे, वेटनरी की दुकान अगर खोलनी है तो आपको क्या चाहिए, न्यूनतम योग्यता क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये पता है आप लोगों को? वेटनरी के फार्मासिस्ट का मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, वही वेटनरी की दवा का दुकान खोल सकता है। तो अगर आप दुकान खोलने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट खोज रहे हो तो अस्पताल चलाने के लिए कौन दूसरा आएगा भाई, वहाँ भी तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए। तो इस पर भी आपका संगठन काम कर रहा है और आपके वेटनरी के साथ ही काम कर रहे हैं। बहुत